अमितोष पारेख जी, ये 9 दिन तक अंडा मीट की दुकानें, 500 मीटर धार्मिक स्थल, इसको बंद करने का तो फैसला ले लिया गया है। यकीनन आप उसका स्वागत कर रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन मेरा सवाल ये कि शराब की दुकानों पर इतनी इनायत क्यों की जा रही है? रोमा जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में एक ही पक्ष को सुन के और एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा। अच्छी बात है कि आपने ये बोला कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं और हम समर्थन उसको न्यायोचित तरीके से कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। 14 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। जजमेंट का केस का नाम है हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैश जमात ए नदस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तय करा कि भाई अगर आप कुछ दिनों के लिए जैन पर्व के अंदर में या किसी भी तरीके से दुकानें बंद करते हैं जो कि आस्था को हाथ पहुंचाती है, तो वो वायलेट ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21 नहीं हो सकती। इसी बात को फिर हाजी उस्मान कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1986 में भी कह दिया गया था। मुझे लगता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हम कभी ऊपर नहीं जा सकते। हम वही बात करते हैं जो न्यायोचित है, और न्यायोचित यही कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(g) एंड 21 का वायलेशन सवाल ही नहीं उठाया। आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? अमितोष जी, आप तो बड़े डिफेंसिव हो रहे हैं सर। मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं इसको लेकर। माध्यम से मेरे नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ आप डिफेंसिव हो। मैं तो आपसे चाह रही हूँ कि आप अग्रेसिव हो। आप तो मुझे बताइए, बहुत बढ़िया। लेकिन शराब की दुकानों पर इनायत क्यों? शराब की दुकानों से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? नवरात्रि में शराब पीने को लेकर छूट है क्या? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करवा रही? अरे आप ही देखिए कि जिस तरह के आप शराब का इसका नाम ले रही हो, शराब का बहुत ही अलग तरीके से विवरण दे रखा है। हमारे उज्जैन में काल भैरव पे शराब चढ़ती है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस शराब को फॉल्स नैरेटिव बना दिया जाएगा। एक लिकर को एक तामसिक प्रवृत्ति के लिए माना गया, तामसिक प्रवृत्ति देवी के भी चढ़ती है। उस तामसिक प्रवृत्ति को अपने तामसिक चीज को देने के लिए हमारे सनातन धर्म के अंदर में सभ्यता है और संस्कृति है। अब जिस तरह से आपने तलवार का नाम लिया, तो हमारे तो शस्त्र और अस्त्र की दोनों होती है, पूजा होती है, उस पर बाद में होगी। लेकिन फिलहाल आप शराब को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शराब जो है वो तो चढ़ाई भी जाती है। कई जगह पर आपने यहाँ पर जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो तो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई भी जाती है, बांटी जाती है, ठीक है। लेकिन मीट को लेकर आपके पास कोई जानकारी नहीं है ना? मीट को लेकर, मीट कहीं नहीं चढ़ाया जाता है ना देश भर में? किसी मंदिर में मीट नहीं चढ़ाया जाता है ना, और प्रसाद नहीं मीट का बांटा जाता है। मीट को लेकर जानकारी नहीं है। मैंने मीट की दुकानों के लिए तो बात, रोमा जी, सिर्फ उन दुकानों की बात करी जा रही है, उन दुकानों की बात करी जा रही है जो या तो इलीगल है, या स्लॉटर हाउसेस है, या फिर 500 मीटर के रेडियस में मंदिर प्रासंगिक में आती है। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय, हर न्यायालय ने कह रखा है। आप इसको चुनौती दी थी ना कोर्ट में, आगे भी खबर वायलेशन नहीं होगा। अरे भाई, आगे भी खबर सुन लो, पहले समझ लो खबर, उसके बाद बात रखो। रामनवमी वाले दिन सारी मीट की दुकानें, सारी अंडे की दुकानें, सब पर पाबंदी है। इसीलिए मैंने कहा कि रामनवमी वाले दिन सारी मीट, सारी अंडे, सारी मछली की दुकानें बंद हैं। उस दिन शराब की दुकान बंद नहीं है। तो उसके आप जवाब में कह रहे हैं ना कि साहब क्योंकि शराब चढ़ाई जाती है कई मंदिरों में, है ना? यही है ना जवाब आपका। अब मैं आगे बढ़ जाऊं ना, मनोज काका जी के पास चलते हैं। ठीक है मनोज जी, आइए। आपने सुन लिया, मैंने क्लियर कर दिया है ताकि दर्शक को समझ में आ जाए कि मैं क्या चर्चा कर रही हूं, मेरे मन में सवाल क्या है, और इस पर जवाब अमितोष पारेख जी ने दे दिया है। आइए मनोज काका जी, अब बताइए इतना हो हल्ला क्यों? वो कह रहे हैं साहब ये नैरेटिव है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। रोमाना, ये इतना हो हल्ला इसलिए है, और इतने इस तरह के धार्मिक और धर्म के नायक और धर्माचार्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री से बड़े ज़्यादा धर्माचार्य इसलिए बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे समता का सवाल हो, चाहे लोकशाही का सवाल हो, विकास और उन्नति के जितने पायदान हैं उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल है। वो उत्तर प्रदेश की सदन में पिंटू महाराज, जो इलाहाबाद का, जो प्रयागराज का एक माफिया है, उसको वो अपने उन्नति का आदर्श बताते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से ऐसी ही अपील करी जा सकती है। लेकिन हमारा जो ये मुल्क है वो इस भावना पर है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है रोमाना कि ईद के मौके पर मैं आपको ईद मुबारक बोलूं और नवरात्रि के मौके पर आप हमें नवरात्रि की बधाई दें। इससे समन्वय बनेगा। उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वहीं आज मनोज जी एक सवाल है। बिल्कुल, ये जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया, मैं तो चाहता हूं कि आप लगता है कि इसके जरिए क्या आपको लगता है कि समाज में हिंदू मुसलमान के नाम पर कहीं ना कहीं एक दरार डालने की कोशिश और एक फासला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हिंदू मुसलमान राजनीति में मामला गर्म रहे, इसीलिए फैसला लिया जा रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं?
रोमाना ये बहुत साफ है, इस पर हम लोग हजारों डिबेट और संवाद कर चुके हैं। ये देश में कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव ही हिंदू मुस्लिम के राजनीति से हुआ। अगर धार्मिक उन्माद न रहे इस देश में विकास की, उन्नति की, लोकतंत्र की, जिस राजनीतिक दल के आदर्श संगठन ने, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, जो आजादी के 52 साल तक इस देश का राष्ट्रीय ध्वज न फहराया हो, जिसके एमएस गोलवलकर से लेकर सावरकर ने तिरंगे से लेकर के बाबा साहब तक का अपमान किया हो, अपमानजनक शब्दों से किताबें लिखे हो, उससे यह मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इस देश के मैं जानना चाह रहा हूं कि तलवार बांटने वाले संविधान बांट पाएंगे क्या? तलवार बांटने वाले वही लोग हैं जो इस देश में रोजगार नहीं बांट पाए। इस देश में 45 साल की भयावह बेरोजगारी, तलवार बांटने वालों पर भी आऊंगी, उसके लिए जवाब तैयार रखिएगा। इतनी बर्बरता है मुन्ना जी को जवाब देना पड़ेगा तलवार बांटने वालों पर। अब क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो आज कोई मेहमान हमारे साथ आया नहीं है शो में, ऐसे में अपने सहयोगी का किस तरीके का बचाव धीरेन्द्र कुमार जी करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले जरा शुभ रास्ता के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और शुभ रास्ता से ही समझते हैं। बात पूरी हो जाने सर सर एक सेकंड सर, बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए, उसके बाद क्योंकि काफी मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूछा कि आपका ना गणितीय आंकड़ा ठीक है, ना आपका धार्मिक ज्ञान ठीक है, आपका अगर कोई समझ है तो उन्मादी समझ है। अगर आपका धार्मिक ज्ञान भी ठीक होता तो हमारे धर्म में तो कहा गया है कि इयं निजः परोवेति गणना च लघुचेत सामुदार चिंतानान्तु पशुधय कुटुंबकम, यही। लेकिन उसको सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं होती, उसको आत्मसात तो करते नहीं हो आप। वही हो जो 2007 में कहते थे कि एक सर के बदले हम 10 सर काटेंगे। आज चाइना ने काउंटी बनाया है, सरकार ने यह बयान दिया है कि हमारे सरहदों पर चाइना आक्रमण कर रहा है। अब अगर इस तरीके से बहस होगी ना तो बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी, मुद्दा हमारा भटक जाएगा। मुद्दा बड़ा सीमित है सर, उसी पर जरा बात कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।